तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ सेट्स और आज हम देखने वाले हैं रिमेनिंग टाइप्स ऑफ सेट्स एंड इलस्ट्रेशंस। देखिए ज़रा, जिसमें हमारा फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स को हम यानी कि सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसको कैसे नोट करेंगे सर, ए डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, जिसको हम क्या करते हैं ए के ऊपर सी लगा देते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इससे हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब इसको निकालते कैसे, एग्जांपल से समझिएगा। देखिए एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या क्या है सर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमें क्या दिया गया, सेट ए दिया गया है क्या, जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारे सर 1 3 5 दिया गया है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है क्या, सेट ए का क्या कीजिए आप कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो सेट ए का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे, तो देखो सेट ए को हम डिनोट करेंगे सेट ए से, ठीक है। और हमें इसका निकालना है क्या, तो सर इसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। या तो आप ए डैश लिख लीजिए या फिर आप इसको ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि सी लिख लीजिए, ठीक है। यस सर। और हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि सेट को हम क्या करते हैं सर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए आप सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है सर, 1 3 5, ठीक है। यस सर। अब देखिए क्या यही सेट है, जो सेट ए के जो एलिमेंट है, क्या यूनिवर्सल सेट के अंदर वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो सर हाँ है। कैसे, देखो सर सेट ए में 1 है, यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट में भी 1 है, ठीक है। सेट ए में क्या सर 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है, ठीक है। सेट ए में सर 5 है और सेट यूनिवर्सल सेट में भी क्या है सर 5 है सर, ठीक है। हाँ, यानी कि जो जो एलिमेंट्स सेट ए के जो सेट यूनिवर्सल में है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में है, उसको हम क्या करेंगे, उनको हटा देंगे, यानी कि उनको छोड़ करके जो बचा हुआ जो एलिमेंट्स है उसे हम क्या कहेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि हम सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है और वही सेट्स के जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है उसको आप छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, और जो बचे हुए जो एलिमेंट्स है वही क्या कहलाएगा सर, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी कि सर ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा सर, 2 4 6। कोई दिक्कत नो सर। यानी कि सेट ए के एलिमेंट को छोड़ करके जो बचा हुआ जो एलिमेंट्स है उसे हम क्या कहेंगे सर, कॉम्प्लीमेंट सेट। कोई दिक्कत नो सर, ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या कह रहा है, एक यूनिवर्सल सेट है और वो यूनिवर्सल सेट कैसा है सर, एक्स सच दैट एक्स इज द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट्स का क्या सेट्स है। अब इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं सर, 26, कौन कि सर A to Z तक, ठीक है। अब बोला क्या है, सेट बी है। अब सेट बी का कौन सा कैसा सेट है, यानी कि सर एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि सेट बी क्या है सर, सेट बी क्या है सर, वॉवेल्स का सेट है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट्स का है। और हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है सर बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताइए। अब बी का, अब देखो यूनिवर्सल सेट में A to Z आएगा एलिमेंट्स, ठीक है। और सेट बी में कौन सा आएगा सर, AEIOU आएगा, ठीक है। आप हमें क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि बी डैश लिख लो या फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लिख लो, ठीक है। अब इसका हमें सेट निकालना है, तो अब बनेगा कैसा, तो सर देखो यूनिवर्सल सेट्स में क्या आता है सर, A to Z आता है, ठीक है। और जो हमारा सेट बी है क्या, वॉवेल्स का है, यानी कि AEIOU। अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में से वॉवेल को हटा देता हूं तो बचेगा क्या, तो सर सारे के सारे बचेंगे सर हमारे कॉन्सोनेंट है, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, यानी कि सर एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि मेरे एलिमेंट्स को छोड़ करके जो भी एलिमेंट्स हमारे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो बचेगा उसे हम क्या कहूँगा, मेरा कॉम्प्लीमेंट कहूँगा। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट सेट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। अब देखिए डिफरेंस ऑफ अ सेट, देखिए जरा, अब देखिए डिफरेंस ऑफ अ सेट को हम क्या कहते हैं, मान लीजिए अगर आपको किसी दो सेट्स का डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का सिंपल सा मतलब होता है सब्ट्रैक्शन कर देना, यानी कि क्या करना, घटाना,
ठीक है, यानी कि देखो, यानी कि डिफरेंस ऑफ अ सेट, यानी कि अगर कोई दो सेट है जिसका क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है, तो उसको हम डिनोट कर देंगे ए डिफरेंस बी या फिर ए माइनस बी। ठीक है, यस सर। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए कैसे होगा। देखिए, एक सेट दिया है आपको 1 2 3 जिसके अंदर एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर सेट बी दिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 3 4। आपसे पूछ रहा है क्या कीजिए सर, a माइनस बी निकालिए, यानी कि जो सेट a है उसमें से क्या कीजिए, सेट b के एलिमेंट्स को आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है सर, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, यानी कि सेट a में से आपको क्या करना है, सेट b के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कैसे करें देखो, यानी कि सर सेट b में कौन कौन सा 2, तो 2 को हटा दो, ठीक है। फिर सेट बी में क्या है, 3 है, तो 3 हटा दो सेट ए में से, ठीक है। अब क्या सेट 4 है, नहीं है सर, तो 4 को भी हटा दो, यानी कि सर a माइनस बी, यानी कि a में से जो मैंने b को हटा दिया तो a के पास क्या बचा, तो सर a के पास बचा सिर्फ 1, यानी कि a माइनस बी क्या बचेगा सिर्फ सर 1। कोई दिक्कत, नो सर। समझिए मैंने कैसे किया, देखो क्या बोल रहा है, आपको a माइनस बी निकालना है, यानी कि सेट a में से आपको सेट b के जो एलिमेंट्स है उसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, हटा देना है। तो मैंने देखा सेट बी में 2 है तो a है, तो मैंने क्या किया, a में से 2 को हटा दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा सेट बी में 3 भी है, तो मैंने क्या किया, सेट a में से 3 को हटा दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा सेट बी में 4 है, लेकिन हमारे पास 4 है नहीं, तो ऑलरेडी मेरे पास नहीं, तो हटाऊंगा क्या, तो यानी कि अगर मैंने 2 और 3 हटा दिया सेट a में से, तो सेट a में बचा क्या, तो सर सेट a में बचा सिर्फ 1, यानी कि a माइनस बी, यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट a और b क्या बचा सर 1 बचा। कोई दिक्कत, नो सर। अगर यह मैं क्या करूं, इसको रिवर्स कर दूं, यानी कि सर a माइनस बी निकाला तो सर क्या आया, 1 आया, ठीक है। अगर मैं वही क्या कहूं, आपको बोलूं b माइनस ए निकालिए, यानी कि आपको क्या करना है, सेट b में से सेट a के एलिमेंट्स को क्या करना है, आपको घटा देना है। तो कैसे करोगे, तो देखो, यानी कि आपको क्या करना है, b में से a को घटाना है। अब देखिए a में क्या है, 1 है, तो 1 ऑलरेडी b में है ही नहीं, तो हमें b को हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं ऑलरेडी, तो मैं हटाऊंगा क्या, ठीक है। फिर मैंने देखा b में क्या है, सॉरी a में क्या है सर, a में 2 है, तो b में भी 2 है, तो मैंने b में से 2 को हटा दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा सेट a में क्या 3 है और सेट b में भी 3 है, तो मैंने 3 को हटा दिया। तो सर सेट b में बचा क्या, तो सर सेट b में बचा सिर्फ 4, यानी कि b माइनस a क्या बचा, सिर्फ ओनली 4। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना, एक सेट में से दूसरे सेट को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, ही क्या कहलाता है, हमारा डिफरेंस ऑफ अ सेट कहलाता है। कोई दिक्कत, नो सर। तो आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट सेट्स एंड डिफरेंट सेट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा इलस्ट्रेशंस। देखिए जरा, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कह रहा है, रीराइट द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजिंग सेट नोटेशन, यानी कि ये जो इलस्ट्रेशन 1 है वो क्या कह रहा है, बोल रहा है जो जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ना, उसको क्या करना है, आपको उस सेट के अकॉर्डिंग उसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया जा सकता है तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर अगर उसको दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है तो आप क्या कीजिए, उसको दोनों फॉर्म में ही लिख दीजिए। यानी कि इसमें जो जितने भी क्वेश्चन हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं उसमें हमें क्या देख के देखना होगा, यानी कि अगर किसी को भी अगर मैं सेट फोल्डर फॉर्म में लिख सकता हूँ तो उसमें भी लिखना होगा और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना होगा, ठीक है ना। अगर मैं किसी को सेट फोल्डर फॉर्म में लिख पा रहा हूँ तो उसको सिर्फ उसी में ही लिखना होगा, ठीक है ना। तो देखो जरा फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, क्या कह रहा है, यानी कि फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, यानी कि फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर का हमें क्या करना है, एक सेट बनाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो सर इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं सर, सेट को नाम देते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस सेट को हम नाम देंगे सेट ए, यानी कि सेट ए इज इक्वल टू, ठीक है। इसने क्या बोला है, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, यानी कि हमें क्या करना है, फर्स्ट 10 नेचुरल इवन नेचुरल नंबर हमें लिखना है। तो फर्स्ट क्या होगा सर, होगा 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। फिर क्या होता है सर 18 और फिर 20, क्या 10 हो गया, तो देखो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हमने लिख दिया। यस सर, ये किस में लिखा, तो सर इसको हमने लिखा सर रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। क्या मैं इसको
सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस सर लिख सकते हो। तो मान लीजिए मैंने क्या उस सेट को मैंने नाम दिया सेट ए, तो सेट ए को क्या करना मुझे, इसी को क्या करना होगा सर, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करूंगा, तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में आप दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, यानी कि सर एक्स सच दैट एक्स इज अ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट ये लिख सकते हो, क्या कर दिया मैंने, यानी कि मैंने जो एक फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट नेचुरल नंबर को क्या क्या मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको एक और टाइप में लिख सकते हो। कैसे सर, देखो यानी कि सर लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर, जो हमारा जो एक्स है वो क्या है सर 2 है, और 2 के से बड़ा भी है लेकिन 2 के बराबर भी है, यानी कि देख रहे हो 2 भी आ रहा है, यानी कि 2 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, और 2 से सबके सब बड़े हैं। लेकिन जो x है वो क्या है 20 से छोटा है लेकिन 20 भी है ना ये, यानी कि x क्या है, x हमारा इंटीजर से जिसमें 2 के बराबर है, वो x इंटीजर हमारा 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है, लेकिन 20 के बराबर है और 20 से छोटा है। ठीक है, यानी कि कितने आ गए, यानी से 2 से लेकर के 20 तक। तो ये हमारा क्या हो गया सर सेट बिल्डर फॉर्म, कोई दिक्कत नो सर। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है सर, सेकंड कह रहा है सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। ये ऑलरेडी हमने क्या कहता है एग्जाम्पल्स में पढ़ा था। यस सर, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो आप इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये हमारा था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, तो इसको हमने एक पहले रोस्टर फॉर्म में लिखा फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड को सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। यस सर, तो इसको नाम देंगे हम सेट बी। तो यानी कि सेट बी छोटे क्या आ जाएगा, तो सर क्या बोला है सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, यानी कि वीक में आने वाले डेज का क्या है, ये एक सेट है। तो सर एक वीक में कितने डेज होते हैं उन सबके आपको नाम लिखने होंगे, यानी कि सर संडे, मंडे, आपको पूरा नाम लिखना होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा नाम लिखना होगा। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये क्या कर दिया मैंने सर, सेट बी को मैंने क्या किया रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और हमें क्या करना है सर, इसी को मुझे क्या करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। तो सर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा कैसे, तो देखो यानी कि सर सेट बिल्डर फॉर्म तो क्या हो जाएगा, यानी कि सेट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, हम क्या करते हैं सेट बिल्डर में हम इसको क्या करते थे एक कैरेक्टर देते थे और फिर उसको क्या करते हैं कैरेक्टराइज डिस्क्राइब कर देते हैं, यानी कि उस कैरेक्टर को हम क्या करते हैं डिस्क्राइब कर देते हैं। तो यानी कि क्या होगा सेट बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ डेज इन अ वीक, यानी कि वीक में आने वाले सभी डेजों का क्या है, ये एक सेट है। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए थर्ड, तो थर्ड क्या कह रहा है, तो सर थर्ड कह रहा है हमारा सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर विच हैव 30 डेज। इसको हमने ऑलरेडी क्या किया था, हमने एग्जाम्पल में भी करवाया था मैंने आपको, जो एग्जाम्पल किसका था सर 31 डेज का था हमने किया था। ठीक है ये सर, और इसमें क्या पूछ रहा है, यानी कि ऐसे मंथ के आपको नाम बताने हैं जिसके क्या होते हैं सर 30 डेज होते हैं। अब ऐसे सेट कौन से होंगे, तो क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे उसको क्या करना रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा और उस सेट को मैं नाम दूंगा सेट सी, यानी कि सेट सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि ऐसे महीनों के नाम जिस महीने में क्या होते हैं ओनली 30 डेज ही होते हैं। अब ये महीने कौन कौन से हैं, तो सर फर्स्ट है हमारा अप्रैल, ठीक है, फिर क्या है सर, फिर हमारा जून, ठीक है, फिर क्या है तो सर फिर है हमारा सितंबर, ठीक है, और फिर क्या हमारा सर नवंबर। यही वो 4 महीने हैं जिसके अंदर क्या आता है सिर्फ सर 30 डेज होते हैं। कोई दिक्कत नो सर। अब मुझे क्या करना होगा, इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यानी कि सर सेट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे इस सभी एलिमेंट्स को एक कैरेक्टर दे देंगे, यानी कि एक्स दे देंगे, यस सर, और एक्स को हम डिस्क्राइब कराएंगे, यानी कि सर एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ 30 डेज, 30 डेज। कोई दिक्कत नो सर। ठीक है, तो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द नंबर्स 3, 6, 9, 12, 15। यानी कि क्या किया गया है, यानी कि हमें एलिमेंट्स दिया गया है कौन सा, 3, 6, 9, 12, 15। इसको क्या करना होगा, मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब करेंगे कैसे, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यानी कि हमारा जो फोर्थ है क्वेश्चन, तो फोर्थ क्या है, यानी कि उसको मैं क्या करना, रोस्टर फॉर्म लिखना होगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक नाम दे दूंगा, क्या सर, सेट पी। ठीक है, तो सर सेट पी कैसा है, जिसके अंदर एलिमेंट्स है कितना सर, 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको तो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, अब क्या करना होगा मुझे सर, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। तो यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो सर लिखो, यानी कि सेट पी इजकल टू, मैं क्या करूँ, इस पूरे को कैरेक्टर दे दूंगा x, और x को डिफाइन कर दूंगा, यानी कि सर x सच दैट x इज अ मल्टीपल। अगर आप देखोगे तो क्या है, ये सब के सब क्या 3 के मल्टीपल्स है ना, ये सर, यानी कि सर x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि सर 3 के मल्टीपल है ये सब के सब। यस सर, लेकिन 3 के कहाँ तक मल्टीपल है, क्योंकि सर अगर 3 को मल्टीप्लाई करोगे सर 3300 तक चला जाएगा। कितने तक का मल्टीपल है, यानी कि सर 15 तक। यस सर, यानी कि जो x है ना, वो क्या है सर, वो 3 से बड़ा है और 3 के बराबर भी है, लेकिन 15 के भी बराबर है, लेकिन 15 से छोटा है। कोई दिक्कत, नो सर। यानी कि P, यानी कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x क्या है, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 3 बट लेस देन एंड इक्वल टू 15। यानी कि जो x हमारा क्या है, 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है, लेकिन 15 के बराबर है और उस 15 से छोटा है, 15 से बड़ा नहीं है। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए फिफ्थ, तो सर फिफ्थ क्या कह रहा है, तो सर फिफ्थ कह रहा है द लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये भी हमने एग्जाम्पल में किया था, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, ये ऑलरेडी हमें क्या किया है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कर दो रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा सर, एम दिया हुआ है, ए दिया गया है, टी दिया गया है, ठीक है सर, फिर एच दिया गया है, फिर ए दिया गया है, फिर क्या गया सर, एम दिया गया है। क्या मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ सर, नहीं लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि सर इसमें क्या किया गया है सर, इसमें सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। इस कारण आप क्या कर सकते हो सर, इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इसको आपको क्या करना होगा, इसको आपको डायरेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होगा। यानी कि सर सेट बिल्डर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पे इस सेट को नाम देंगे हम Q, यानी कि सेट Q इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, हम इस मैथमेटिक्स एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एक कैरेक्टर दे देंगे x, और फिर x को डिफाइन करेंगे। यानी कि सर x such that x is a letter in the word मैथमेटिक्स। अब देखो मैथमेटिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या है सर, स्मॉल लेटर है, तो यानी कि मुझे जो मैथमेटिक्स वर्ड लिखूंगा वो भी क्या होंगे सर, स्मॉल लेटर में होंगे। यानी कि MATHEMATICS मैथमेटिक्स। कोई दिक्कत, नो सर। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में ही मैंने करवाया था, जब मैंने सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म करवाया था। ठीक है, ये सर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखिए अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमें क्या करना है जी, ये जो हमें 2 क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें क्या करना है सर, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे कैसे, तो देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स इज इक्वल टू -3 एंड ग्रेटर देन -3 बट लेस देन एंड इक्वल टू 7। यानी कि सर सेट ए है, सेट ए कैसा सेट है सर, वो इंटीजर्स का सेट है, लेकिन उसके अंदर इंटीजर्स कैसे हैं, जो कि सर -3 के बराबर है और -3 से बड़ा है। यानी कि सर -3 से बड़ा होता है सर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या सर 7 भी आएगा सर? यस सर। क्यों? क्योंकि कहा क्या गया है सर, लेस देन एंड इक्वल टू 7, यानी कि सर
7 से छोटा है लेकिन 7 के बराबर भी है, यानी कि सर 7 को भी हम इंक्लूड करेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये था हमारा क्या है सर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्या कह रहा था, यानी कि सर एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स इज क्या है सर लेस देन एन ग्रेटर देन एन इक्वल टू -3 बट लेस देन एन इक्वल टू 7। कोई दिक्कत? नो सर। अब सेकंड क्या कह रहा है, तो सर सेकंड कह रहा है सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स ग्रेटर देन 4। क्या बोल रहा है सर, एक्स क्या है 4 से बड़ा है, 4 के बराबर नहीं है, 4 से बड़ा है, यानी कि 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 से बड़े वाले को ही लेंगे। लेकिन लेस देन एंड इक्वल टू 12। क्या बोला है सर 12 के बराबर है और 12 से छोटा है, यानी कि 12 को इंक्लूड करेंगे, यानी कि सर सेट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 4 से बड़ा बोला है, यानी कि सर 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इक्वल टू बोलता तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं, है ना, लेकिन उससे क्या बोला 4 से बड़ा, यानी कि सर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सर क्या 12 को इंक्लूड करेंगे? यस, क्योंकि उसने क्या बोला है इक्वल टू 12। क्या बोला है सर इक्वल टू 12। देखो जहां पर ये लग जाए, ये इक्वल टू का ये का साइन लग जाए, यहाँ पे 12 है, यानी कि सर 12 को भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, ये लग जाए इसका मतलब क्या सर इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। अगर ये नहीं लगेगा इसका मतलब इसको इंक्लूड नहीं लिया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बाकी सबको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, यस सर। यानी कि सर इसमें क्या किया गया सर, ये लिखा है, यानी कि सर इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू 12, यानी कि 12 को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेलेक्टर मेथड। सेलेक्टर मेथड का मतलब होता है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है जो हमने आपको सेट्स दिए हैं उसको आपको क्या करना है सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल नंबर्स लेस देन 15, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आप जितने भी नंबर है जो 15 से छोटे हैं उसका क्या कीजिए, आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, इस सेट को हम नाम दे देंगे, एक नाम देंगे सेट ए। क्या नाम दे दिया हमने, सेट ए। ठीक है, फिर सेट को हम क्या करते हैं सर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो हम किसी सेट के सारे एलिमेंट्स को एक कैरेक्टर का नाम देते हैं, यानी कि उस कैरेक्टर को हम निकाल लेंगे, एक्स ले लेंगे। ठीक है, फिर हम इस एक्स को क्या कहते हैं डिफाइन करते हैं, यानी कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब के सब किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं। इसलिए उसने क्या बोला है ऑल नंबर्स, यानी कि ऑल नंबर्स क्या हो गया रियल नंबर। ठीक है, यस सर। यानी कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रेशनल नंबर। क्या सर एक्स जो हमने रियल नंबर के अकॉर्डिंग क्या किया है, जो हमने कहा जो एक्स क्या कर रहा है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या सारे रेशनल नंबर हमने लिया है क्या? नहीं सर, सारे नंबर्स हमें नहीं लेने हैं। कहाँ तक लेने हैं सर, लेस देन 15, यानी कि सर एक्स लेस देन 15। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको थर्ड का फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड का सेकंड, तो थर्ड का सेकंड क्या कह रहा है, ऑल इवन नंबर्स। क्या बोल दिया इसने सर ऑल इवन नंबर्स, यानी कि सर ऑल इवन नंबर्स, यानी कि पहले तो क्या बोला है सर ऑल नंबर्स, फिर जाके वो सब नंबर कैसे होना चाहिए, इवन होना चाहिए। यानी कि सर इसको भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस सेट को नाम देंगे सेट बी। ठीक है, और फिर जो इस सेट के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे सर एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि उसको एक कैरेक्टर दे देंगे एक्स। ठीक है, फिर हम एक्स को क्या करेंगे डिफाइन करेंगे, यानी कि सर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि उसने बोला ऑल नंबर्स, तो ऑल नंबर्स क्या होते हैं सर रियल नंबर होते हैं। यस सर, लेकिन उसने क्या बोला जो ऑल जो नंबर्स है वो क्या है सर इवन नंबर्स है, यानी कि सर एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि सर 2 के जितने भी मल्टीपल नंबर्स होते हैं उसको तो क्या कहते हैं इवन नंबर ही तो कहते हैं। यस सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 6 7
12, 17, 21, 35, 52 एंड 56। ठीक है। बी एंड सी आर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, जो बी और सी है क्या है, वो सेट ए का सबसेट है। ठीक है, सच दैट बी जो सेट है वो क्या है, ऑड नंबर्स का सेट है, और सेट सी है वो क्या, प्राइम नंबर्स का सेट है। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, यानी कि सर बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि हमें क्या करना है, सेट बी और सेट सी का क्या करना है सर, कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करना है, यानी कि सर हमें उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। कैसे करेंगे तो देखिए जरा, यानी कि सर अगर आप सेट क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो हमारे पास क्या गया है, एक सेट ए दिया गया है। तो सर सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो सर सेट ए में एलिमेंट्स है सर हमारे 1 2 3 4 6 7 12 17 21 35 52 एंड 56 ये कहा गया है। ठीक है, फिर हमें बोला है जो सेट बी है, सेट बी क्या है सर, ऑड नंबर है ना। लेकिन उससे पहले क्या बोला है, जैसे सेट बी और जो सेट सी है वो किसका है सर, सेट ए का सबसेट है। यानी कि सेट बी और सेट सी जो बनेगा वो क्या बनेगा सर, सेट ए से ही एलिमेंट्स लेके बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि सर सेट बी और सी क्या है सर, ए का सबसेट है। यानी कि सर सेट बी कैसा है सर, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या है इसमें सर, देखो तो सर ऑड नंबर है सर हमारा 1 3, फिर क्या है सर 7 17 21 35, यही हमारे क्या है सर ऑड नंबर्स। ठीक है, फिर क्या बोला जो सेट सी है वो क्या, प्राइम नंबर है। अब देखो प्राइम नंबर क्या होता है, तो सर प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं और किसी नंबर से नहीं कटते एक्सेप्ट 1। यानी कि जैसे कि सर 5 क्या होगा सर, खुद से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा। 17 खुद से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं सर, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल होगा और 1 से होगा और किसी नंबर से भी डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं सर, प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर कौन से सर, 2 हो गया, यानी कि सर 2 खुद से कटता है और 1 से कट जाएगा। फिर 3, फिर क्या हो जाएगा सर 7, फिर 17, फिर क्या हो जाएगा सर, फिर तो कोई भी नहीं है, बस यही है। क्यों, क्योंकि सर 35 क्यों नहीं, देखो 35 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 5 से भी कट जाता है। ठीक है ना, और 7 से भी कट जाता है। इसका वो क्या है सर, प्राइम नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर जरूर है। ठीक है ये सर। और हमें क्या कहा गया सर, हमें कह रहा है सेट बी और सेट सी का क्या कीजिए, इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। यानी कि सर इन दोनों के बीच का जो कॉमन जो एलिमेंट्स है ना, उसको आपको फाइंड करना है। तो अगर आप देखें तो कॉमन क्या है, तो सर कॉमन है सर, देखिए इसमें भी 2 है, तो सर इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। ठीक है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 17 है, इसमें भी 17 है। यानी कि सर कॉमन एलिमेंट्स क्या हो गए सर, 3 हो गए, 7 हो गए और 17 हो गया। कोई दिक्कत नो सर। यानी कि सर इंटरसेक्शन ऑफ सेट बी एंड सेट सी इक्वल टू क्या आएगा सर, 3 7 एंड 17। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सेट बी इक्वल टू 2 4 5 8 एंड सेट सी इक्वल टू 3 4 5 6 7, फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमें फाइंड करना है। करेंगे कैसे, तो देखो जरा, तो देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी कि सर सेट ए गिवन है, यस सर, और सेट ए में क्या है सर, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है एलिमेंट्स, ठीक है। फिर हमें सेट बी दिया गया है, तो सर सेट बी में कौन से एलिमेंट्स है सर, 2 है 4 है 5 है और 8 है, ठीक है। फिर सेट सी दिया गया है, तो सर सेट सी में कौन से एलिमेंट्स है सर, 3 है 4 है 5 है 6 है और 7 है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, तो सर हमें फाइंड करना है सर ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखेगा। ब्रैकेट का मतलब है जो आपको क्या करना, बी यूनियन सी आपको पहले फाइंड करना होगा। यानी कि सर हमें क्या करना होगा, बी यूनियन सी पहले फाइंड करना है, तो कर लीजिए। यानी कि सर बी यूनियन सी, ये सर इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, बी और सी का क्या करना होगा, यूनियन लिखना होगा। यानी कि क्या करना होगा, इन दोनों का एक ग्रुप बनाना होगा। तो देखो क्या है सर,
2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही सब एलिमेंट्स है इसमें। यस सर। और हमें पता है क्या सर, देखिए इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो क्या सर मैं दो बार 4 लिखूंगा? नहीं, क्योंकि हमने नोट्स में क्या पढ़ा था सर, एलिमेंट्स डज नॉट रिपीट। हमको क्या करना होगा, एलिमेंट को रिपीट नहीं करना होगा। यानी सर बी यूनियन सी हमारा क्या आ गया सर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कोई दिक्कत? नो सर। फिर हमें क्या बोला है, अब देखो पहले हमने बी यूनियन सी निकाल लिया। यस सर। अब हम क्या करेंगे, इसका और ए का यूनियन बनाएंगे, यानी कि इसका और इसका यूनियन बना देंगे। यानी कि सर ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ये अब फाइंड करेंगे। यानी कि सर आपने कहा बी यूनियन सी निकाल लिया, अब इसका और इसका सेट बनाइए। तो इसका और इसका सेट क्या बनेगा, तो सर इसका सेट बनेगा सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कोई दिक्कत? नो सर। क्यों सर, देख लो ना, 1 है इसमें 1 लिख लिया, 2 है और 2 है तो सर एक बार 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 3 और 3 एक बार 3 लिख दिया, 4 और 4 एक बार लिख दिया, 5 और 5 एक बार लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, सेट बी इज इक्वल टू 2, 3, 4, फाइंड ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब करेंगे कैसे, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सर हमारे पास इंफॉर्मेशन में सर सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स है सर 1, 2, 3। यस सर। फिर सर हमें सेट बी गिवन है, क्या गिवन है सर, सेट बी, और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है सर 2, 3, 4। ये एलिमेंट्स हमें क्या है, गिवन है सेट बी में, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, तो सर हमसे पूछ रहा है वो सर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, आप क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, ठीक है। यस सर। और ऑलरेडी हमने क्या देखा था सर, जैसे ये ब्रैकेट बोलता है, यानी कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करोगे। यानी कि सर आप क्या करो, सबसे पहले आप a माइनस बी निकालोगे, फिर b माइनस ए निकालोगे, फिर उन दोनों का यूनियन निकालोगे, ठीक है। यस सर। तो आइए क्या है, अब a माइनस का b का मतलब क्या होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन a माइनस b, यानी कि सेट ऑफ a एंड सेट b। यस सर। तो निकालिए। तो सर a माइनस b का मतलब क्या होता है, यानी सर सेट a में से हम सेट b के सारे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो अब देखो जब हम क्या करें, a में से b के एलिमेंट्स को घटाएंगे, तो देखो b में 2 है तो क्या सेट a में 2 है। यस सर। तो हम क्या करेंगे, इस सेट में सेट बी का जो 2 है जो सेट ए में है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि हटा देंगे। यस सर। फिर सेट बी में सर 3 है तो सेट ए में भी है तो हम क्या करेंगे, 3 को हटा देंगे सेट ए से, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यस सर। और क्या सेट बी में 4 है, लेकिन सर सेट ए में तो 4 है ही नहीं, यानी कि उसको तो हटाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वो है ही नहीं। यानी कि सर ए माइनस बी बचने के बाद क्या बच गया, ए के पास, तो ए के पास बच गया सर ओनली 1, यानी कि ए माइनस बी क्या बचा सर 1। कोई दिक्कत? नो सर। फिर क्या बोला है, फिर बोला आप b माइनस ए फाइंड कीजिए, यानी कि आप क्या कीजिए, सेट b में से सेट a को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कर दीजिए। देखिए अब सेट a में क्या है सर 1 है, लेकिन क्या सेट b में है, नहीं है, तो इसको घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। फिर सेट a में 2 है और सेट b में भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, सेट b में से 2 को हटा देंगे, यानी कि डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर हमने देखा सेट a में क्या है सर 3 है, तो हम क्या करेंगे, सेट बी में भी हमने देखा तो सेट क्या था 3 था, तो हम क्या करेंगे 3 को सेट बी से डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर हमने देखा यानी कि हमने सेट ए के सारे एलिमेंट्स को घटा दिया। यस सर। तो सर बी के पास बचा क्या, तो सर बी के पास बचा है सिर्फ 4, यानी कि सर बी माइनस ए हमारे पास क्या आ गया 4, ठीक है। फिर हमसे क्या बोला है सर, बोला है सर इन दोनों का आपको क्या निकालना है सर, यूनियन निकालना है। और यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया था, सिंपल मतलब है, यानी सर ग्रुप, दोनों का ग्रुप बना दो, यानी कि सर ए माइनस बी एंड b माइनस ए का हमें क्या करना है सर, यूनियन निकालना है। यानी कि यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों का ग्रुप बना दो। तो सर a माइनस बी के पास क्या है सर 1 है, और b माइनस ए के पास क्या है सर 4 है, यानी कि सर a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन क्या हो गया सर 1 और 4। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ S is the set of all prime numbers and m is equal to x such that x
ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 एंड लेस देन एन इक्वल टू 9 एक्सहिबिट। एक्सहिबिट का मतलब होता है आपको इसको फाइंड करना है। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है सर, फर्स्ट m माइनस s इंटरसेक्शन m और सेकेंड फाइंड करना है हमें m यूनियन n। अब करेंगे कैसे, तो देखो, तो सर 7 के फर्स्ट में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन गिवन है सर एस सेट, यस सर, और सेट ए में कौन कौन से नंबर्स है, यानी सर ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स है। और प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं सर, प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि सर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है सर, 11 हो गया, 13, 17, 19, ठीक है, 23, फिर सर 29 एंड 31, ऐसे क्या चलता रहेगा, यस सर। यानी कि क्या है, सेट एस कौन सा है, यानी कि नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, यानी कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। कोई दिक्कत, नो सर। फिर उसने हमें एक और सेट दिया है, क्या सर, एम। तो सर सेट एम कैसा सेट है, यानी कि सेट एम कैसा है, वो बोला जी एम के जो अंदर जो एलिमेंट है उसको हमने क्या एक्स से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन एक्स क्या है सर 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, यानी कि सर 0 के बराबर, यानी कि जीरो को भी इंक्लूड करेंगे, यस सर, यानी कि 0 से, ठीक है। लेकिन ये जो x है वो क्या है 9 के बराबर है और 9 से छोटा है, लेकिन 9 के से बड़ा नहीं है, यानी कि ये सब कहाँ चला जाएगा सर 9 तक, यानी कि सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब 9 को क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि उसने क्या क्या क्वेश्चन में सर इक्वल टू ये लगा हुआ है साइन, सर इक्वल टू, जहां पे ये साइन लग जाता है नीचे, इसका मतलब क्या करेंगे सर, उस नंबर को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है, यस सर। फिर हमसे फर्स्ट में क्या बोला है, तो सर हमसे फर्स्ट में पूछ रहा है आपसे सर m माइनस s इंटरसेक्शन m, ये आपको क्या करना है सर, फाइंड करना है। अब फाइंड करेंगे कैसे, देखो हमने क्या कहा था, जब भी आपको ब्रैकेट दिया जाए, यानी कि ब्रैकेट का मतलब होता है जब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है सर, s माइनस m s इंटरसेक्शन m निकालना है, यस सर निकालिए, यानी कि s इंटरसेक्शन m, यानी कि सेट s एंड सेट m के बीच का इंटरसेक्शन, यस सर। देखिए सेट s में क्या है सर, 2 है, 3 है, 5 है, ये है। अब दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स देखना है, तो देखिए 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 5 है इसके पास भी 5 है, 7 भी है, 7 भी है, 11 नहीं है। यानी कि बस यही हमारे पास क्या है, s और m में क्या है सर, कॉमन एलिमेंट्स है, यानी कौन कौन से सर, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, बस यही हमारा क्या है सर, s इंटरसेक्शन m, ठीक है। फिर उसने क्या कहा है, इस इंटरसेक्शन को आप क्या कीजिए, सेट m में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि हम क्या निकालेंगे, यानी कि m माइनस सेट s इंटरसेक्शन सेट m, ठीक है। अब करेंगे कैसे, यानी कि सर इस सेट को हम सेट m में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कौन कौन सब्ट्रैक्ट होगा, देखो यहाँ पे क्या है सर 2 है, तो हम क्या करेंगे m में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर 3 है इसके पास, तो हम 3 को क्या करेंगे, सेट m में से डिलीट कर देंगे। फिर 5 को हम क्या करेंगे, सेट m में से डिलीट कर देंगे। फिर 7 को हम सेट m में से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो सर सेट m के पास बचा क्या, तो सर सेट m के पास बचेगा सर 0, 1, 4, 6, 8 एंड 9। कोई दिक्कत, नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7 का सेकंड, तो सर 7 का सेकंड क्या कह रहा है, तो सर 7 का सेकंड कह रहा है m यूनियन n, यानी कि आपको m और n का क्या बनाना है, कि यूनियन बनाना है, ग्रुप बनाना है। जहां पर जो n है, तो n सेट क्या है, तो सर n हमारा जो सेट है n, वो कैसा सेट है, यानी कि सर जो 0 से लेकर के कहाँ तक है सर, 20 तक, यानी कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक सर, 20 तक। ये सेट n के क्या एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर क्या बोला है, जो आपको सेट m और सेट n का क्या करना है सर, यूनियन बनाना है, यानी कि सर सेट m यूनियन सेट n, ये सर। अब सेट m और सेट n का यूनियन क्या बनेगा, तो सर देखो सेट m में 1 से लेकर के 9 तक n में कॉमन है, ये सर, तो लिख लो, यानी कि सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, क्योंकि दोनों को मैंने क्या किया, ग्रुप बना दिया। यानी कि सेट एम और सेट एन का जब मैंने ग्रुप किया तो दोनों के दोनों कहाँ तक जाएंगे सर, 20 तक। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जरा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, यानी कि एक क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट है। यानी कि टोटल स्टूडेंट का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि सर यूनिवर्सल सेट। यस सर, यानी कि टोटल स्टूडेंट यानी कि यू इक्वल टू कितना है सर, एक क्लास में कितने स्टूडेंट है टोटल सर, 100 स्टूडेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्या बोल रहा है, 45 स्टूडेंट्स रीड फिजिक्स। 100 स्टूडेंट में से 45 स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं सर, फिजिक्स पढ़ते हैं। यानी कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड फिजिक्स, यानी कि पी से नोट कर दिया, तो कितने नंबर है स्टूडेंट के सर, 45। ठीक है, फिर क्या बोला है सर, 52 स्टूडेंट्स रीड केमिस्ट्री। यानी कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड केमिस्ट्री कितने सर, 52। ठीक है, फिर क्या बोला है, एंड 15 स्टूडेंट्स रीड बोथ द सब्जेक्ट। यानी कि सर उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं वो कितने स्टूडेंट है सर, वो टोटल है 15 स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी नैदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री। यानी कि ऐसे स्टूडेंट को फाइंड कीजिए, नंबर्स को फाइंड कीजिए जो कितने बच्चे क्या करते हैं, ना तो फिजिक्स पढ़ते हैं और ना ही केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सर सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा जैसे टोटल बच्चे कितने हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना। ये यानी कि कितने ऐसे बच्चे जो पढ़ते हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पता चल जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, टोटल नंबर से सब्जेक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें ऐसे नंबर स्टूडेंट के नंबर पता चल जाएंगे जो पढ़ते नहीं है, ना तो फिजिक्स पढ़ते हैं और ना ही केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो निकालेंगे कैसे, देखिए। तो देखिए यहाँ पर एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, उसको आपको याद रखना है। क्या होता है फॉर्मूला सर, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा जब भी कहाँ पे, जब जहाँ पे दो एलिमेंट दो सेट्स हो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले का हम अप्लाई करेंगे। क्या, यानी कि सर ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे होगा ये फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे पी सी और इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड केमिस्ट्री माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। ठीक है, यस सर। अब इसमें क्या कीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं सर, 45। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो सर केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे सर 52। ठीक है, माइनस केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं सर, 15। तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितने हो गए ये सर, 45 प्लस 52 माइनस 15, तो सर ये हमारा आ गया सर 82। यानी कि सर 82 ऐसे स्टूडेंट है जो कोई ना कोई बुक्स जरूर पढ़ते हैं, यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, और हमें ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ते हैं, ना तो फिजिक्स पढ़ते हैं और ना ही केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यानी कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट neither physics nor chemistry read। ऐसे बच्चे जो ना तो फिजिक्स पढ़ते हैं और ना ही केमिस्ट्री पढ़ते हैं। कैसे करेंगे, तो सर हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी कि सर U, यस सर, उसमें से हम क्या करेंगे, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं यानी कि पढ़ने वाले बच्चों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि सर नंबर ऑफ
फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सर टोटल कितने बच्चे क्लास में हैं? सर 100 है, ठीक है। उसमें से पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? सर 82। तो सर ना पढ़ने वाले बच्चे कितने आ गए? तो सर 18, यानी कि 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो फिजिक्स पढ़ते हैं और ना ही केमिस्ट्री पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 1000 फैमिलीज, यानी कि हमने क्या किया है, टोटल 1000 फैमिली पर हमने सर्वे किया है, यानी कि हमने टोटल कितने फैमिली पर सर्वे किया है? सर 1000 में, ठीक है। इट इज फाउंड दैट 454 यूज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु यूज इलेक्ट्रिसिटी कितने हैं? सर 454 ऐसे लोग हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, 502 यूज गैस, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु यूज गैस कितने हैं? सर 502, ठीक है। फिर क्या बोला है, सर 448 यूज केरोसिन, यानी कि उसमें से नंबर ऑफ पीपल हु यूज केरोसिन, यानी कि K इजकल टू कितना? सर 448, ठीक है। एंड 158 यूज गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसमें से 150 ऐसे पीपल है जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों यूज करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, यानी कि इंटरसेक्शन। यस सर। कितने नंबर है ऐसे? सर 158। यस सर। फिर क्या बोल रहा है, 160 यूज गैस एंड केरोसिन, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु यूज गैस एंड केरोसिन कितने हैं सर? ऐसे नंबर ऐसे पीपल है सर 160, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बोला है 134 यूजेस इलेक्ट्रिसिटी एंड केरोसिन फॉर कुकिंग, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड केरोसिन फॉर कुकिंग पर्पस, तो कितने ऐसे पीपल है सर? 134, ठीक है। फिर क्या बोला, इफ ऑल ऑफ देम यूज एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री, फाइंड हाउ मेनी यूज ऑल द थ्रीज फ्यूल, यानी कि सर नंबर ऑफ पीपल हु यूज इलेक्ट्रिसिटी इंटरसेक्शन गैस इंटरसेक्शन केरोसिन, ये हमें फाइंड करना है। अब करेंगे कैसे, तो देखो हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला आपको अब यहाँ पे अप्लाई करना होगा। कौन सा फॉर्मूला? तो सर एक फॉर्मूला होता है क्या, यानी कि सर नंबर ऑफ क्या सर ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है? जहाँ पर 3 सेट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमें क्या करना है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको आप क्या करोगे, हमेशा अपने दिमाग में रखोगे, ठीक है ना। यस सर। यानी कि कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास 3 सेट्स दिए जाएंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास क्या, देखो यहाँ पे भी 3 सेट्स दिए गए हैं। कौन कौन से सर? इलेक्ट्रिसिटी, गैस और केरोसिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैस, इलेक्ट्रिसिटी और केरोसिन से रिलेटेड फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा सर नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रिसिटी यूनियन गैस यूनियन केरोसिन इज इक्वल टू क्या सर नंबर ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लस नंबर ऑफ केरोसिन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटरसेक्शन गैस माइनस नंबर ऑफ गैस इंटरसेक्शन केरोसिन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केरोसिन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटरसेक्शन गैस इंटरसेक्शन केरोसिन। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब करेंगे कैसे, तो देखो तो सर हमें क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी यूनियन गैस यूनियन के दिया हुआ है? सर नहीं दिया हुआ है। सर दिया हुआ है। सर कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन में क्या बोला है, जब हमने टोटल कितने लोगों पे ये सर्वे किया है, तो हमने सर टोटल
1000 फैमिलीज पे क्या किया है, सर्वे किया है। यानी कि सर गैस, इलेक्ट्रिसिटी और केरोसिन इस्तेमाल करने वाले टोटल कितनी फैमिली है सर, 1000 फैमिली है। यानी कि सर इलेक्ट्रिसिटी यूनियन जी यूनियन के कितने हैं सर, 1000। ठीक है, इक्वल टू गैस इस्तेमाल करने वाले कितने पीपल है सर, 502 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले कितने फैमिली है सर, 454। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ फैमिली जो क्या करते हैं, केरोसिन इस्तेमाल करती है, कितना है सर, 448। ठीक है, माइनस ऐसे कितनी फैमिली है जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और गैस दोनों इस्तेमाल करती है, तो कितना है सर, 158। यानी कि माइनस का 158, यस सर, माइनस ऐसे कितनी फैमिली है जो गैस और केरोसिन दोनों इस्तेमाल करती है, सर गैस और केरोसिन इस्तेमाल करने वाले टोटल 160 फैमिली है। ठीक है, माइनस ऐसे कितनी फैमिली है जो इलेक्ट्रिसिटी और केरोसिन दोनों इस्तेमाल करती है, तो कितनी फैमिली है सर, 134 फैमिलीज है। ठीक है, प्लस ऐसे कितनी फैमिली है जो तीनों इस्तेमाल करती हैं, क्या हमें दिया गया है सर, वही तो हमें फाइंड करना है। यानी कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटरसेक्शन गैस इंटरसेक्शन के, कोई दिक्कत, केरोसिन कोई दिक्कत, नो सर। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए क्या है यहाँ पे सर, 1000 है। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए 500 टू 454 और 440 तीनों के तीनों क्या है, प्लस में है, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा सर 1404। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है सर, हमारे पास देखिए 158 माइनस में, 160 माइनस में, 134 माइनस में, यानी कि सर माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये सर, यानी कि तीनों को प्लस कर दीजिए और माइनस में लिख दीजिए। यानी कि सर 158 प्लस 160 प्लस 134, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर माइनस का आपका 452 प्लस क्या बचा, इंटरसेक्शन, यानी कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटरसेक्शन गैस इंटरसेक्शन केरोसिन, कोई दिक्कत, नो सर। अब इसको सॉल्व कीजिए। यानी कि सर 1000 इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, 1404 में से 452 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा सर 952 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटरसेक्शन गैस इंटरसेक्शन केरोसिन, कोई दिक्कत, नो सर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, 952 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि सर 1000, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 952 यहाँ पे पॉजिटिव में, इधर आएगा तो सर नेगेटिव में, यानी कि माइनस का 952 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटरसेक्शन गैस इंटरसेक्शन केरोसिन, कोई दिक्कत, नो सर। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप 1000 में से 952 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा सर 48। यानी कि 48 ऐसी फैमिलीज है जो इलेक्ट्रिसिटी गैस और केरोसिन तीनों का इस्तेमाल करती है। वो कितने फैमिली है सर, 48, कोई दिक्कत, नो सर। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन 1 to 9 समझ में आ गया होगा। इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना ना भूलें इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।